देश तरक्की कर रहा, हम गड्ढे में जा रहे हैं। भूखमरी तो पड़ रही है, भूखमरी हो रही है, हम गड्ढे में जा रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हमारे गेहूँ सूख रहे हैं। हमको नंगा किया हुआ है, जाति के नाम पे नंगा किया हुआ है, और हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। अच्छा बताइए, अखिलेश जी बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, उसके बावजूद आजम खान की कोई पैरवी नहीं की गई? नहीं, खूब पैरवी की है। क्या पैरवी की गई? उन्होंने खूब की है, बताऊं, उनकी पैरवी की है। बिल के आते हैं, अब उनकी मजबूरी है, डंडे से सरकार काम ले रही है, और वो डंडे को हटाने के लिए ही अब सरकार आएगी, आजम का बाहर आएंगे। मुक्त करा दी तो फिर आपको लेकर चल रहे हैं, यही तो सड़क है हमारी। चलिए, आपको लेकर चल रहे हैं, ये सड़क है हमारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी हाल को जानने के लिए लगातार हम लोगों की अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिले में चुनावी सर्वे जारी है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत लगातार गर्माती जा रही है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मथुरा जिले के माट विधानसभा में। माट विधानसभा से बसपा के विधायक रहे हैं श्याम सुंदर जी। वहीं अगर हम लोग बात करें तो सपा पार्टी से जो लाठर साहब है उनको उतारा गया है। बीजेपी पार्टी ने राजेश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल ये है कि अब की बार माट विधानसभा की जनता किसके ऊपर विश्वास जताती है। इसके अलावा भाजपा पार्टी के कार्यकाल में माट विधानसभा की जनता कितनी खुश है, क्या वास्तव में इनके अच्छे दिन आए या नहीं आए, ये जानने के लिए रात के समय में हम लोगों की नब्ज जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग साथी हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इन सब से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, हाँ जी, क्या नाम है? मुख्तियार है जी। मुख्तियार, हाँ जी। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन तो ऐसे आए कि बढ़िया करके नहीं, घर में दुबके पड़े, कोरोना है और वैक्सीन लगवाओ, ये कभी चले ही नहीं है, कई सरकार में नहीं चला है। अखिलेश ने एम्बुलेंस दी नहीं, अखिलेश ने जिप्सी दी नहीं, सर हर आदमी को सुविधा दी नहीं अखिलेशी सरकार में। और इस सरकार में किसी गरीब को, अमीर को क्या लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं मिला। तो भाजपा सरकार तो बोल रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 8-8 से किलो मजदूर आदमी पैदल चढ़कर और मर मर के तड़प के पानी दुनिया मांग रही है, कोई खाना खिला रही है। क्या सरकार में प्रूफ मिला है? बताओ क्या प्रूफ मिला है? तो ये तो यानी कि सारे जो सरकार ने क्या बीमारी से बचाने के लिए क्या है ना, लोग बचें। बच्चे तो बीमारी को तो ये है कि जो बीमार अगर हमारा पड़ा है तो अपने घरे बेचे रहे, खून पसीने के बेच रहे, कि सरकार दे रही है हमको। हाँ, गरीब हो गए। अरे गरीब हम अपना खून बेच के बच्चों पे कसाला कर कर और डॉक्टर को दिखाते 300 रुपये लेता इंजेक्शन के, तो कुछ सरकार दे रही है हमें 300 रुपये? हाँ, 300 रुपये सरकार नहीं दे रही। गरीब आदमी अपनी मेहनत करके नहीं, 50 रुपये रिक्शे से कमा के लाएगा, 100 रुपये डॉक्टर को कौन से देगा? तो गरीबों को राशन भी तो दे रही है। तो राशन अब दे रही है, आगे को का राशन मिला था, अब चुनाव है तो मान के चलो 6 महीने से राशन मिल रहा है, आगे का राशन फ्री मिला था। राशन अभी तो फ्री मिल रहा है जो कोरोना चल गया, और आगे आगे क्या मोल नहीं खाया। और अब ढांचा के सरकार बनेगी, जब भी कोई नहीं मिलेगा, जब भी मोल ही खाएगा गरीब आदमी। क्या बेरोजगारी तो है, रोजगार चाहिए। अनाज से क्या हो रहा है, हर महीने अनाज मिल जाए, कपड़ा है, लित्ता है, डॉक्टरी है, इनके लिए तो पैसा चाहिए ना। बेरोजगार हैं, आराम से राशन लो, खाओ, मौज लो जिंदगी की। और बीमारी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? कपड़े के लिए दे तो रही है, सम्मान राशि के तौर पे दे तो रही है। नहीं, कुछ भी नहीं दे रही। 2000 रुपये में क्या हो रहा है बताओ आप? 2000 रुपये में 2 दिन का खर्च भी नहीं चलता, 3 दिन का। क्या 1 रुपया नहीं आया मजदूर में? हमारे घर में परिवार में 360 वोट, किसी का आया हो तो हमारे गले के वोट ले, चोनी भी नहीं आई। चोनी भी नहीं आई? नहीं आई तो सरकार झूठ बोल रही है। और दे रही है, दे रही है, हमें कहाँ मिल रही है? गरीबों, किसानों, खेत वालों को मिली, मजदूरों का मिला है? तो सरकार तो बोलती है भाई भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है, इससे ज्यादा हितैषी कोई सरकार नहीं हो सकती। अब ठीक है साहब, जो गरीब का तो कोई है ही नहीं है, गरीब का कोई नहीं है जी। आपने कहा किसानों की हितैषी है, डीजल का भाव क्या है? डीजल का भाव क्या है, कहाँ से लाएं और कैसे खेती को भरें? जहाँ नहर है, बिजली है, वहाँ से है। बिजली का क्या है, 7-8 रुपए 16 रुपए यूनिट लगा रखा है। सरकार बोल रही है डीजल अगर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, देश तरक्की तो कर रहा है।
देश तरक्की कर रहा है, हम गड्ढे में जा रहे हैं। मरी तो पड़ रही है, भूखमरी हो रही है, हम गड्ढे में जा रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हमारे गेहूं सूख रहे हैं, कहाँ से लाएं पैसे? मजदूरी है नहीं, लॉकडाउन में खत्म, नोटबंदी में खत्म, क्या करें हम, कहाँ से लाएं? कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई हमारे दिन अच्छे की चल रही है, इतने गड्ढों में चल रहे हैं हम, सड़क पे गड्ढे में चल रहे हैं। हाँ, तो सरकार तो बोल रही है हमारे शासन काल में उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त करा दी हम लोगों ने। मुक्त करा दी, तो फिर आपको लेके चल रहे हैं, यही तो सड़क है हमारी, चलिए आपको लेके चल रहे हैं, ये सड़क है हमारी, आपके नजदीक है। हमें किसी से कोई ऐसा नहीं, किसी पार्टी से कोई दुश्मनी है, सिर्फ जब ये कहती है बीजेपी कि हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ कहाँ है? 2000 दे करके 6,000 रुपए साल में हमें दिए और 18,000 हमसे ले लिए। 18,000 ले लिए? हाँ, कैसे? तेल 85-86 कर दिया, पेट्रोल 195 100 कर दिया, हम कहाँ, और 200 रुपए सरसों का कर दिया, और जो दाल हमें 60 रुपए मिली, आज उस दाल का दाम 100 रुपया है, हम कहाँ से लाएं? देश हित में अगर थोड़ा महंगा खरीद रहे तो क्या हो गया? ये तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। पैसा कहाँ से लाएं? महंगा तो कर दिया, हम लोग गरीब मजदूर कहाँ से लाएं पैसा? पैसा कहाँ से लाएं बताइए आप? बोलते हो ये रोजगार दे रहे हैं। रोजगार, रोजगार को ये बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे हैं, बताइए इनमें से किसी को कोई नौकरी हो तो? तो सरकार बोलते हैं कि भाई रोजगार नहीं तो आत्मनिर्भर। रोजगार मिला है रात को, अब हमारे जो किसान भाई हैं वो जाएंगे लाठी लेकर और खेतों पर वो करेंगे, जाकर रखवाली, सांडों की रखवाली करेंगे, वो रोजगार मिला है हमें, वो ड्यूटी मिली है हमको। ये भाजपा सरकार ने ये रोजगार दिया है, बाकी और कुछ दिया हो तो बताए हमको। तो आत्मनिर्भर बना तो रही है सरकार, कब बनाएगी? 1,000 का सिलेंडर बिक रहा है, गरीब आदमी जो 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है, बच्चों पालेगा, सिलेंडर लाएगा घर के लिए, क्या लाएगा बताओ? 300 रुपए का सिलेंडर 1,000 का कर दिया, 300 रुपए का सिलेंडर 1,000 का कर दिया, गरीब कहाँ से लाएंगे? सब्सिडी के नाम पे बेवकूफ बना दिया। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ। आ रही है सब्सिडी? कुछ नहीं आ रही, कुछ सब्सिडी नहीं आ रही भाजपा सरकार ने। और खातों में कोई पैसे नहीं गए, खातों में पैसा गिर रहे हैं गरीबों के, नहीं 1 रुपया खातों में ना आ रहा, कहाँ पैसे दे दिए गरीबों? खाते खुलवाए किस लिए खुलवाए? हमारा जनरल खाता है, हमारे सब ले देखिए, मेरा नाम डॉक्टर तैयब हुसैन, शेरगढ़ के रहने वाला, माठ विधानसभा में हमारा कस्बा पड़ता है। हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी 8 बार निर्वाचित हुए, 8 बार यहाँ से चुनाव जीता, और 8 बार चुनाव जीता, तो 8 बार चुनाव यूं ही नहीं जीता, आखिर किसी का तो प्यार रहा होगा उन पे, कुछ तो उनकी खूबियां रही होंगी। इतनी खूबियां रही कि गड्ढे अभी भी, यानी कि सड़कें गड्ढों मैं बता जी, हाँ कहिए। देखो, मैं राष्ट्रीय लोकदल से जिला महासचिव हूँ, RLD से। ये श्याम सुंदर शर्मा हमारे जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनने भाईचारा, भाई को लड़ाकर उन्होंने राजनीति की है। अब लोग भूखमरी के कागार पर, ना तो उन्होंने कोई यहाँ इंडस्ट्री एरिया बनाया, ना कोई कंपनी बनाई, ना ही हमारे राष्ट्रीय लोकदल से जब चौधरी अजय सिंह कृषि मंत्री बने थे, जब राष्ट्रीय लोकदल ने ये पुल बनवाया था, उससे यहाँ रोल चोल है। या पंडित श्याम ऐसा कुछ नहीं है, अब भी पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम आरिफ है, मेरा नाम तैयब है, ठीक है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर उस चीज पे, अगर जाति गणना पे अगर बात चलती है, तो आजादी से लेकर के और आज तक, आजादी से लेकर के और आज तक हमको अगर कोई बता दे, किसी भी पार्टी में माननीय मंत्री जब मुख्यमंत्री रहे थे मुलायम सिंह यादव जी, और उसके बाद में उनको एक बार रक्षा मंत्री बनने का मौका मिला था, उनको उस समय पे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। उस समय पे रक्षा मंत्री बनने के बावजूद भी मुसलमान का रेजिमेंट पास नहीं हुआ। मैं आज कहना चाहता हूँ, आप मीडिया कर्मियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उस समय पे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो जैसे यादवों का रेजिमेंट पास किया था, आज अगर मुसलमानों का रेजिमेंट पास होता, तो जितने यादव पुलिस वाले भरे हुए हैं, 20% हमारा भी उसमें हिस्सा होता। हमको नंगा किया हुआ है, जाति के नाम पे नंगा किया हुआ है, और हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, और हमारा ही कत्लेआम होगा, और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, और हम ही पे पानी हराम होगा, हम ही पे पानी हराम होगा। हमको इस तरीके से लूटा जाता है कि फलसफा समझो ना असरार सियासत समझो, फलसफा समझो ना असरार सियासत समझो, और जिंदगी
सिर्फ हकीकत है, उसे हकीकत समझो और ना जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ। आज तो अगर सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो। क्या बात है। आज तो अगर सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो। आपने कहा था, नहीं आपने कहा था कोटे का, कि कोटा दे रही है सरकार। देखिए कोटा योगी जी मोदी जी अपने खेत में नहीं उगा रहे हैं, वो हम लोगों के, हम किसानों के खून पसीने का गेहूं जाता है, उसी को वापस कर दिया जाता है। मेडिसिन का कभी हिसाब लगाया आपने? मेडिसिन का MRP कितना बढ़ा? आम जनता सिर्फ पेट्रोल पे आ जाती है। आपने कौन कौन सी महंगाई पे विराम लगाया? बीजेपी वालों ने किस चीज पे विराम लगाया? तो इस तरीके से गरीब जनता को लूटा जा रहा है। तो योगी और मोदी से तगड़ी नाराजगी है आपको? कोई नाराजगी नहीं। मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा? मैं नाराजगी नहीं कह रहा। मेरा कहना यह है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री हुए, क्यों नहीं हमारा रेजिमेंट पास हुआ? होना चाहिए था। आज अगर हमारा रेजिमेंट पास हो, हमको 20% भी भर्ती ले लो हमारी आर्मी में, पाकिस्तान और चीन का नाम निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान और चीन का नाम निशान मिटा देंगे। 20% हमारी भर्ती, रेजिमेंट हमारा पास कराओ। कोई हमारी नहीं, अगर नहीं वाले भी तो बोलते हैं 56 इंच का सीना है, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई हम लोगों ने। हाँ तो 56 इंच का सीना है तो सही, है तो सही। रावत जी मर तो गए। क्या देखो ये बीजेपी की बी टीम है। बसपा बोलती नहीं है बीजेपी के बारे में, ये बीजेपी की बुराई करते हैं और बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अब लोगों को अच्छी भर्ती मिलेगी। और अखिलेश सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो बच्चों की उम्र छुपा कर भी भर्ती दी थी अखिलेश सिंह ने जी, और रोजगार दिया था। ये लोग बी टीम है, ये बीजेपी को फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। एक भी मंत्री श्याम सुंदर शर्मा का मार्च क्षेत्र में एक भी चीज बता दें। आज हम अपना नमूना बता रहे हैं, कस्बे में बैठे हुए हैं हम। आज ये पुल भी हमारे चौधरी अजित सिंह की देन है। और आज हमने समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम रोजगार को रोजगार देंगे और अच्छी सरकार देंगे और महंगाई पर लगाम लगाएंगे। ये हमारा बताऊं फोकस है और इसी साथ हम 300 से ऊपर सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई यानी कि जयंत चौधरी भी भाजपा में मिल जाए? नहीं बनेंगे। आपको याद है हाँ। अजीत चौधरी ने भी इसी तरीके से किया नहीं कहा था। अब विचारधारा उनकी अलग है। हाँ। वो भाईचारे को मिटाने वाली सरकार है। हाँ। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ठीक थे। अब इनने जात और पात का मामला बना, हिंदू मुस्लिम, इन पर कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे चौधरी साहब इस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम पर। वो विकास की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बीजेपी सरकार बढ़िया थी, आज वो केवल हिंदू मुस्लिम पे आ गई है। इसलिए हमारा कोई बीजेपी से कभी भी वो गठबंधन नहीं होगा। और हमारा गठबंधन जब तक चलेगा और 300 सीट से ऊपर हम लेके आएंगे और हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो भाजपा सरकार तो बोल रही बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर। और बुलडोजर को हटाने के लिए ही हमने गठबंधन किया है। और नहीं, हम नहीं करते, हमने ये बुलडोजर रोकने के लिए गठबंधन किया है और भाईचारे को बनाने के लिए हमने ये गठबंधन किया है। और हमारा गठबंधन। अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, उसके बावजूद आजम खान की कोई पैरवी नहीं की गई? नहीं, खूब पैरवी की है। क्या पैरवी की गई है? उन्होंने खूब की है, बताऊं उनकी पैरवी की है। बिल के आते हैं, अब उनकी मजबूरी है, डंडे से सरकार काम ले रही है और वो डंडे को हटाने के लिए ही अब सरकार आएगी, आजम का बाहर आएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यानी कि गठबंधन से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि योगी सरकार बोल रही है गुंडाराज खत्म कर देंगे हैं? और बोल सपाइयों की गुंडाई की यानी कि सरकार है। देखो गुंडा रात तो उन्होंने बना लिया, हमारे भाई लोगों पे एक डंडा आ गया, एक टॉर्च आ गई है, उनके साड़ी गुंडागिर्दी कर रहे हैं जी। देखो जी, मेरा नाम इमरान कुरैशी है। मैं समाजवादी पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ। गुंडे राज की बात तो ये है, जो योगी जी बोलते हैं ना हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। सबसे पहले तो आप योगी जी का इतिहास उठा के डिटेल पढ़ लो। वो खुद ही बड़े गुंडे और माफिया हैं, उनके ऊपर करीब 7 से 12 के बीच मुकदमे दर्ज हैं। कौन गुंडा है? योगी जी, उनके ऊपर 12 मुकदमे हैं। उनके ऊपर उनने अपनी सरकार, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा जो खुद मुख्यमंत्री होते हुए अपने मुकदमे खुद वापस लेता हो। उन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और उसके बावजूद ये कहते महंगाई कम कर दी। महंगाई पहले सिलेंडर 400 रुपये का आता था, वो 1000 रुपये का हो गया। उसके बाद में इन्होंने एक नया फार्मूला चलाया कि हम सब्सिडी अकाउंट में भेजेंगे। सब्सिडी कुछ महीने इन्होंने 250-300 रुपये अकाउंट में भेजी। लोगों को आदत पड़ गई 1000 रुपये लेने की सिलेंडर, कि भाई 1000 तो दे दो, अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में आज अकाउंट में 1 रुपये किसी के में सब्सिडी नहीं आ रही है। दूसरी बात, इनने
देश के अंदर एयरपोर्ट सारे बेच दिए, रेलवे इन्होंने बेच दी, और इन्होंने जो है अब बिजली का बिल इन्होंने 4 गुना 6 गुना कर दिया। अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी ने वादा किया है हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी, और महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, बस राम राज्य स्थापित हो जाए। इन्होंने कहा था सबका साथ, देखो इन्होंने कहा था योगी जी ने सबका साथ सबका विकास, और आज चल रहा है सबका साथ सबका विनाश, ये हो रहा है। इसके बाद में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे ये देश में प्रदेश में जनता को गिना सके। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ना सिर्फ इनके पास ये बात है और कोई बात नहीं। अब आप देखो प्रदेश का, अभी प्रदेश के मुखिया हैं योगी भाई, सुनो ये एक मिनट बोले चुनावी 80-20 करेगी है क्या भैया? बात ऐसी है, ये हमारा जो कस्बा है ये बहुत सीधे इनको यो कह दी ना इसको जाना है इधर ही लुढ़क जाए, यो कह दी इसको लुढ़कना है इधर लुढ़क जाए। भैया यहाँ तो एक तरफा वोट दे रहे, किसको? अब सब ये लाठर के आदमी है, लाठर जी को। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के